जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 17वां अध्याय। भगवती की कृपा से भार्गवा ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। हे वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा। जन्मेजय बोले, भृगु वंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है क्षत्रिय ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा अमृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पाप नाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय हे भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वह भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने वह नदी के तट पर गौरी की मृण्मयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर वह सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपने एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वह उसके पीछे दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके वेग पूर्वक भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे सब उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराती हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विहल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयानीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रियों मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया है, और हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में ना जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय तथा चेतना रहित है वंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस भय आकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे रंभ भुइरु, आप पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे तन्वंगी, इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं हैं। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है, हम पाप प्रयाण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे,
हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से वहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गवा ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे आप क्षमा करें। हम है या क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रोणी, आप पुत्रवती होवें, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान ले कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भर्गवा ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रतापूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मणी की वचन सुनकर हियो ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हयावंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे और यानी उर से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेज तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत है यह क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जन्मेजय बोले, हे मुनि, मैंने क्षत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। इहलोक तथा परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में हे हिया नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों के वंश में हे हिया नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणा निधान, उन हे हिया क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म से उनका यह नाम पड़ा, यह वह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हे हियाओं की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ।
आप इसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरतन उच्छ्वश्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। विष्णु के दर्शन के आकांक्षी व भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवांत पर पड़ गई। समुंदर से प्रधुभूत अपने भाई अलौकिक उच्च श्रवा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गईं और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गईं। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है। उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से देववशात उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु कामनी, चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी और रमण करता है। अतएव रमा, और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगे। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो, तो हे वाम मोरू, तुम अत्यंत दारुण मृत्युलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। देवयोग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, हे देव, हे जगदीश्वर, हे करुणा निधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदैव वर पाने योग्य मैं आज शाप के योग्य कैसे हो गई? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विरह अग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सान्निध्य कब प्राप्त करूंगी? हरि बोले, हे प्रिय, हे तन्वंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय, भगवती लक्ष्मी द्वारा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करना। जन्मय जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने घोड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया? अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकांकनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया? हे आयुष्मान पति से युक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुनः उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया? सुमंदर तनया लक्ष्मी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से लग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया? हे आर्येश, इस वृत्तांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अति उत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इस अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं अब वह शुभ
पवित्र स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहूँगा। कामनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वह तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा बतलाई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वह दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्युलोक में आ गई। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वहीं वडावा रूप धारणी व लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गई। वहां रहकर वह लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली त्रिशूलधारी चंद्रशेखर 5 मुखों वाले 10 भुजाओं वाले गौरी के शरीर का अर्धभाग धारण करने वाले कपूर के समान गौर शरीर वाले नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले व्याघ्र चर्म धारण करने वाले हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एग्राक मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वडवा रूप धारणी महाभागा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगजननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बतलाइए। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोकों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी भी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा शुश्रूषा की ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। अतएव हे सिंधुजे, उन देवाधिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। अतएव इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का यह उपाय भी बता दिया था। हे कमलाए, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं। अतएव पत्नी के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप तथा श्री विष्णु में एक तत्व जानकर ही मैंने आपका सिमरन किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बतलाओ। देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एक भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक हैं
तथा श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्ज्ञेय इस एक तत्व को आप कैसे जान गई? मेरे तथा श्री विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने उस एक तत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव जी से कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा, तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनय पूर्वक पूछा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्य के द्वारा मथे जा रहे समुद्र में से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया था। अतः हे सर्वेश्वर, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, मुझे यह महान संदेह है। हे कैटभारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बतलाएं। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वह निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, मैं ये सत्य कह रहा हूँ। हे गिरिजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवदेव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था, अतएव आपको विष्णु का प्रिय परम जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेशान, अब जैसे मुझे पति सान्निध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथु श्रोणिक, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूँगा जिससे वे मद आतुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे सुभ्रु, तुम उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहाँ उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर हे अवश वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मंद आंध एवं मदचित्त होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्व आत्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न मुकुट से घषित नख मंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्व रूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रहीं। 18वां अध्याय समाप्त।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।